की डेट में जो जितने भी युद्ध होते हैं उनके पीछे कोई वजह होती है। तो यहाँ पे भी एक 35 एकड़ जमीन का मामला है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से पूरा क्लेश मचा हुआ है। तो आज की डेट में जो यहूदियों का कहना है, वो जिस जगह पे बैठे हैं इजराइल के लोग, फिलिस्तीन का कहना है ये हमारी जगह है, हमारे बाप दादों ने पूर्वजों ने इनको रहने के लिए दी थी, पर आज वहाँ पे वो कब्जा करके बैठे और हम अपनी जो जंग है वो सिर्फ उस जमीन के लिए लड़ना चाहते हैं। तो बट कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का इस प्रकार बना हुआ है कि उसके चक्कर में इजराइल ने पता नहीं कितने अनेकों अटैक उनके ऊपर करे। छोटे बच्चों को दूध पीने वाली बोतलों से जो बच्चे दूध पीते हैं उन बच्चों को मारा है। तो आज की डेट में अगर फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो लोगों को आतंकवादी देखने लग गए। तो ये देखना पड़ेगा समाज के लोगों को कि आप किसी के ऊपर भी आतंकवादी का टैग क्यों लगाते हो। आज कोई भी क्रांतिकारी है, आज हमारे देश के लोगों को भी लोग आतंकवादी कहते थे, हमारे क्रांतिकारियों को भी लोग आतंकवादी कहते थे। कोई भी इंसान अगर अपने देश के मुल्क की हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। आतंकवादी वो होता है जो अपने मुल्क के लोगों को भी मारता है। पर आप ये देखो फिलिस्तीन के लोग वहां पे उसके साथ खड़े हैं। आप समझो इस बात को, जब फिलिस्तीन के लोग वहां पे उसके साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, जो हमास के साथ कदम से कदम मिला करके इजराइल को जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसे आपको लगता है कि वो किसी भी तरीके से आतंकवादी हो सकता है। सीधी सी बात है, हमास एक उनका लीडर है, समझो इस बात को, हमास उनका एक लीडर है फिलिस्तीनियों का, जो उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है ताकि जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। पर आज की डेट में इजराइल को यह बात गवारा नहीं होती और वो तरह तरह की जो अपनी सुपर पावर के दावे करता है वो सारे खोखले साबित हो गए। हमास का एक अटैक उसकी फिसड्डी निकाल गया, उसकी हवा निकाल गया। जो इजराइल हथियार सप्लाई करके दुनिया के अंदर अपनी तूती बुलवाता था, अब किस मुंह से अपनी तूती बुलवाएगा। 5000 से ज्यादा, समझो इन बात से, उन्होंने तोपों से इनकी पूरी की पूरी जमीनें दिला दी। बेशक हम ये कहते हैं कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, पर आज कहीं ना कहीं जवाब अगर कोई इंसान दे रहा है तो आज वो क्यों दे रहा है, इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है। क्योंकि तुमने भी बड़ी लकड़ी ली है, तुम वहां पे जो फिलिस्तीनियों पे लगातार अटैक करते हो, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो उसको वर्ल्ड में दिखा देगा आतंकवादी हमले कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, लोगों को डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आप सच का साथ दो, और सच ये है कि जब आपको इजराइल मारता है फिलिस्तीनियों को तब कोई निकल के नहीं आता, और आज फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो पूरा माहौल गर्मा गया। लेकिन एक ओरा जो बना हुआ था इसका इजराइल का, सुपर पावर का, और टेक्नोलॉजी बेच रहे थे, मोसाद इनकी एजेंसी थी, किसी को भनक नहीं लगी, इतनी मार मारा हमास ने। देखिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब कोई इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर वो ये भी नहीं देखता एजेंसियां क्या सोचती क्या नहीं सोचती, वो एजेंसियों के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। आज एक बात छोटी सी बात है कि अगर आप किसी का हक छीनोगे और हक छीनने के बाद उनको और मारोगे तो कोई भी इंसान शांत नहीं बैठेगा। फिर आप उनके माथे पे टैग लगा दो क्योंकि वो मुस्लिम नेशन है, एक मुस्लिम देश है, वहां के लोग हैं, तो आप कह दो जी आतंकवादी हैं। अरे अपने हक के लिए लड़ना कहां से आतंकवाद हो गया, मुझे आप ये बात बता दो। उन्होंने तो वहां पे जाकर के पहले अटैक नहीं करा। तो आज की डेट में आपको पता होगा अभी भी कितने लाखों की तादाद में इन्होंने इजराइल वालों ने फिलिस्तीनियों के लोगों को मारा था, तो वहां छोटे छोटे बच्चों को मारा था, 35,000 से ज्यादा तो बच्चे मार दिए थे, तब तो कोई निकल के नहीं आया। आज कहीं पे भी लड़ाई हो इंसानियत हारती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज ना तो हम कहने का मतलब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और ना ही हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। पर हम एक सवाल करते हैं कि जब तुम बड़ी लकड़ी लोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। आज सही मायने में इजराइल अपने घर में बैठा रहे, फिलिस्तीन अपने घर में बैठा रहे और सारे विश्व को बिठाओ, यूएनओ में भेजो, मुद्दा कौन मना कर रहा है, वो फैसला करेगा कि वो 35 एकड़ जमीन का क्या करना है। पर तुम अपने आप सरपंच बनोगे तो नेचुरल सी बात है कि ये माहौल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिस तरह इजराइल का समर्थन किया है अमेरिका ने और कहा है कि हर मदद के लिए हम तैयार हैं, दो सुपर पावर एक साथ हो गई और एक छोटा सा हमास या कहोगे गाजा एकलौता सा पड़ गया, और कहा जा रहा है कि ईरान के समर्थन से हमास ने हरकत करी। देखिए अमेरिका तो चाहता है विश्व युद्ध हो जाए, अमेरिका को पता है मेरा तो बाल भी बाका नहीं होगा, पर अगर वर्ल्ड वार होगा तो मेरी कमाइयां बहुत होंगी। आपको पता होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय भी अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर बनी थी, और 1990 के आसपास के दशक में रशिया ने मान लिया था कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है। तो अमेरिका ने तो हर युद्ध में फायदा कमाया है। अमेरिका को तो आज भी पता है कि अगर किसी भी तरीके से कलेश होता झगड़े होंगे तो हम अपने हथियार 2 रुपए वाला सामान 20 रुपए का बेचेंगे। आप समझो इस बात को, दिवाली के दिनों में, दशहरे के दिनों में एक 50 रुपए वाला बम का डब्बा भी 150 रुपए का बिकता और वैसे धक्के खा रहा होता है 50-50 रुपए में। तो ऐसी अमेरिका अपनी मिसाइलें, अपनी बंदूकें, अपनी जितनी भी मशीन गनें हैं वो सब ऊंचे दामों पे बेचेगा। अमेरिका तो चाह रहा है किसी भी तरीके से जंग के अंदर कूदना, पर भारत को उसमें कूदना नहीं चाहिए था। हमारे मोदी जी ने फट से बोल दिया मैं तो इजराइल के साथ हूं। अरे क्यों हो, भारत एक गुट निरपेक्षता वाला देश है। मोदी जी को इतिहास पढ़ाना चाहिए। चाचा नेहरू की वो संधियां जिसके पीछे 124 देश आज की डेट में फिरते हैं। आप समझो इस बात को, यूगोस्लाविया के अंदर हमारा पहला सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत सिर्फ एक ऐसा एक मुल्क था जिसने बोला था कि हम नॉन अलायंस की पॉलिसी को अपनाते हैं, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं। उस गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब है कि हम झगड़ों में किसी के साथ नहीं है। पर भारत कैसे कह सकते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं? इसका मतलब है आप तो भारत की जो विदेश नीति बनी हुई है, फॉरेन पॉलिसी बनी है, उनके बारे में ज्ञात ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिस तरह मोदी जी ने जल्दबाजी दिखाई है और एकदम इजराइल का समर्थन कर दिया 24 घंटे के अंदर, वही मोदी जी हैं जो मणिपुर पर कम से कम 2 महीने नहीं बोले। मैं कह रहा हूं जी, हमारे देश के मसलों में तो वक्त भी नहीं बोले। हम तो रोज अपनी फोटो डालते, वीडियो डालते हैं और ये कमेंट डालते हैं
हैं भक्तों के ऊपर, एक पोस्ट डालते हैं कि मणिपुर पे तुम्हें सांप गया था और अपने बाप के जाके खड़े हो गए, इजराइल कौन है भैया, तुम्हें क्या मतलब है, आज तुम क्यों बड़ी लकड़ी ले रहे हो। आज की डेट में हमारा खाड़ी देशों से कितना व्यापार है, आज अगर फिलिस्तीन के ऊपर कोई बात आएगी सारे खाड़ी देश उसका साथ देंगे, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, कोई भी नेशन हो, वो सब उससे खड़े होंगे और हमारा सारा तेल का व्यापार उनसे होता है। तुम तो बड़ी लकड़ी ले 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाने की आज औकात नहीं हो पा रही, साला तुम्हारे इस फैसले से 150 रुपए लीटर मिनट में हो जाएगा। आप बताओ इस बात को। तो ये सारे फैसले हमारी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले हैं। ये तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए, काहे को इजराइल से पंगे में पड़ना। भैया दो फड्डों में क्यों टांग अड़ानी, भारत तो सदा शांति प्रिय देश रहा है। मोदी जी को तो ये बयान देना चाहिए था, भैया हम तो आपसे शांति की अपील करते हैं, हम किसी का समर्थन नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, हम मानवता की बात करते हैं, चाहे बच्चे तुम्हारे या मरे या उनके मरे, हमें दर्द बराबर होगा। तो इसलिए भैया अपनी शांति करो, समझौता कराना, मध्यस्थता करानी, हम बीच में बैठे हैं। लेकिन मोदी जी का जब ये बयान आया कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटल बिहारी की वो वीडियो वायरल करी जिसमें अटल बिहारी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन जब पहले से एक देश है तो उसकी जमीन कोई कैसे हड़प सकता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे लीडर थे, आप समझो इस बात को। अटल बिहारी वाजपेयी तो वो लीडर थे जिनको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, आप समझो इस बात को। जब हमारे कांग्रेस की राजीव गांधी जी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को संधियों के लिए विदेश भेजा जाता था, समझो इस बात को। तो ये कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले बिल्कुल जनहित के होते थे, देशहित के होते थे, पर मोदी जी के फैसले भक्तों को खुश करने वाले होते हैं। आज भक्तों ने इजराइल के झंडे लगा लिए तिरंगे हटा के। आप यहां से दिमाग लगाओ, जिन कहने का मतलब है भक्तों की प्रोफाइल पिक्चर पे तिरंगे लगे हुए थे, तिरंगे के साथ फोटो थी, उनको हटा के इजराइल का झंडा लगा दिया। अरे भैया तुम क्या हो, तुम तो देश के गद्दार हो गए। अपने मुल्क का झंडा हटा के तुम इजराइल का लगा लो, अपनी छत पे भी टांग लो, अपने गले में भी इजराइल का पट्टा लगा करके घूमो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने समर्थन कर दिया उस बात का। तो आज कहने की मतलब है कि दो टुक जवाब है, चाहे भक्त हो या हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी हो। इन लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। इन लोगों को यह पता है कि हमें कुछ भी ऐसा करना है कि हमारी विश्व में तूती बोले। एक कहते हैं ना सस्ती लोकप्रियता, तो मोदी जी वही काम करते हैं। एक सस्ती लोकप्रियता के खातिर ऊट पटांग फैसले लेते हैं और उन पटांग फैसलों का जो नतीजा होता है, अंजाम होता है, वो भारत के लोगों को भुगतना पड़ता है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, खाड़ी देशों से व्यापार हमारे जो खराब होंगे पेट्रोल के, वो आज कहीं ना कहीं मोदी जी को नहीं भरने, वो हम लोगों को भरने। इस चीजें हमें दर्द होता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे इंडियन मीडिया आतंकवादी कह रहा है जो फिलिस्तीन लोगों को, लेकिन वही फिलिस्तीन जो है हमास को इलेक्शन जिताती है, वोट देकर इलेक्शन जिताती है। देखिए आज वो उनका सरपंच है, मैंने आपको बोला हेड है। आज हमास उनके देश में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। मीडिया किसको आतंकवादी कह रही है, मीडिया तो आज आपको भी आतंकवादी कह देगी, रिपोर्टर को भी कह देगी, हमें भी खालिस्तानी कह देगी। आज की डेट में भक्तों को और मीडिया का क्या भरोसा, उनको तो जहाँ टीआरपी मिलेगी वो तो वहीं की हो लेंगे। जहाँ उनको मोदी जी के द्वारा कोई एक्शन दिखेगा कि सारे सरदार खालिस्तानी है, वो तो हर सरदार को खालिस्तानी बता देंगे, हर मुसलमान को आतंकवादी बता देंगे। तो आज जो अपना हक मांग रहे हैं उनको क्यों नहीं बताएंगे। आज आपको सोचना चाहिए कि अंग्रेज हों या ये संगी हों, ये किसी के सके नहीं है। इन्होंने तो हमारे देश के एक सबसे बड़े मान सम्मान भगत सिंह को भी आतंकवादी बता दिया था। तो आज कहने का मतलब यही है, किसी भी तरीके से आज हमारे देश को तोड़ने का काम जो हो रहा है वो सरकार ही कर रही है। आज भारत के लोगों को भारत के खिलाफ लड़वाना ये कहाँ की मतलब बनता है। हमें क्या मतलब फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, हमें क्या मतलब इजराइल में क्या चल रहा है। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हम शांति की अपील करें। पर तुम ये कह दो हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ है, इसका मतलब तुम हिंसा का साथ कर रहे हो। मतलब अगर इजराइल कहता है कि मैं उनको जाके मारूंगा और भारत कहता है मैं उनके साथ हूं, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि मोदी जी भी बंदूक लेकर के अपनी सेना को भेज देंगे जाओ और मारो। तो ये कहने का मतलब कुल मिलाकर ये पड़ी लकड़ी लेना किसको कहते हैं, कोई मोदी जी से सीखे। एक सवाल ये है कि जिस तरह अभी ये मोदी जी का बयान आया समर्थन वाला इजराइल को, वहीं जीतन राम मांझी ने कह दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब इजराइल ने पहले जुल्म किया तो अब तो झेल गई। वहीं दूसरे जो नेता है उन्होंने भी बयानबाजी करी, तो अपने देश में ही एक तरह से समर्थन और विरोध का वो हो गया। तो मोदी जी को क्या इस बात के लिए नहीं सोच लेना चाहिए था कि पुराने प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन रहा है और क्या हमारी। मैं आपको कह रहा हूं उनको जानकारी नहीं है। उनको अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी पता होती, उनको अगर गुट निरपेक्षता की नीति का पता होता कि भारत एक शांति प्रिय देश है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय भी नेहरू जी ने यह बोला था कि भैया हम किसी के साथ नहीं, ना तो हम रशिया के साथ खड़े हैं और ना ही हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो आज की डेट में भारत एक शांति प्रिय देश है जो ये कहता है पहल मैं करूंगा नहीं, दूल मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तुम क्यों कह रहे हो पहल करने के लिए हम साथ में खड़े हुए हैं। हमें क्या मतलब इजराइल का, अपने पंगे नहीं पड़ते। नहीं पाकिस्तान से युद्ध करने की बात आती है तुम कहते हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लाल आंख दिखा दी, चाइना हमारी जमीन हड़प ले, वहां तुम मुंह बंद करके बैठे हो। तुम्हारे देश के अंदर बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा है, पर तुम्हें वहां पे इजराइल के अंदर दिख रहा है कि वहां की बेटियों के साथ ये हुआ। अरे बेटी किसी की भी हो, हम कहेंगे हमसे शिद्दत ढकने का काम करते हैं, पर जब देश की बेटियां नंगी हो रही हैं और तुम आंखें मूंद करके मोदी मोदी करो, तो ये तो भक्तों से सवाल खड़ा होता ही है हमारा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से फ़लस्तीन वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उन ज़मीन दिया गया था यहूदियों को रहने के लिए, उन्हीं लोगों ने इजराइल एक देश बना लिया, फ़लस्तीन का अपना वजूद नहीं बचा।
इसकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो गया? देखिए आज की डेट में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो भी आदमी अपने हक की आवाज मांगेगा उसको आतंकवादी बता देना, ये कहीं ना कहीं मीडिया का एक नैरेटिव है, कैसे भी करके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिलिस्तीनी मुसलमान नहीं है और हमारे देश में हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा है। तो फिलिस्तीन का समर्थन अगर भारत का मुसलमान करे या हम करें या कोई भी करे, ये ताकि हम लोगों को भी नैरेटिव में खड़ा कर दे, देखो ये भी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ये देश तोड़ने वाले हैं, ये देशद्रोही हैं, ये फलाना है, ढिमकड़ा है। पर आज ये जानने की कोशिश नहीं करता कि सच क्या है। आज दो सही मायने में मीडिया हो, इंसान वही जो सच के साथ खड़ा हो। बेशक आप अकेले खड़े हो पर आप सच के साथ खड़े हो। आज सच ये है, इतिहास ये कहता है कि भैया वो जमीन जो है वो फिलिस्तीनियों की है। आज इतिहास ये कहता है कि उस जमीन पे यहूदियों को रहने के लिए एक जगह दी गई थी। आज आपने अपने घर में किसी को शरण दी और वो आपका घर मल के बैठ जाएगा, हड़प के बैठ जाएगा, तो नेचुरल सी बात है आपके बच्चे कल को उनको रगड़ेंगे और अपना हक मांगेंगे। तो यही सोचने की बात है। किसी भी तरीके से इस लड़ाई को हम ये कहते हैं खत्म करके, फिर भी हम कहते हैं हम खत्म करके शांति का पाठ पढ़ाना चाहिए और सारे मुल्कों को बैठना चाहिए। जो कहते हैं ना हम समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो सब समर्थन और विरोध वाले बैठ जाए और उनके मसले को सॉल्व करें, उसका मजा है। लेकिन एक सवाल इसमें यह है कि अमेरिका ने जिस तरह इजराइल का समर्थन किया और भारत ने एकदम मतलब इजराइल का समर्थन कर दिया, तो क्या आपको लगता है, आप भी विदेश नीति पढ़ते होंगे, कि अमेरिका हमारा अच्छा देश, साथी देश साबित होगा या हमदर्द साबित होगा जिस तरीके से? देखिए अमेरिका जाएगा, भारत इसके अंदर कूदे, भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो, हम भारत को कर्जा दें और कर्जा देने के बाद हम भारत की ऐसी हालत कर दें कि यहाँ पे आके 10 जगहों के ऊपर अपनी कंपनियां खोल के बैठ दें और कहीं ना कहीं जो आज हम पहले इंग्लैंड वालों के उपनिवेशिक देश बने हुए थे ऐसी अमेरिका के बन जाए। अमेरिका तो चाहता है कि हर एक इंसान, आपने पुरानी फिल्में देखी, जमींदार क्या चाहता था पहले कि आज मेरे से कर्जा लो, अरे क्या बात होगी, तेरी बहन की शादी बेटी है, मुझसे कर्जा ले, वो जान के कर्जा देता था ताकि बाद में वक्त आने पर उनकी जमीनों को हड़प सके। तो आज यही अमेरिका चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से सारा युद्ध करने वालों को आपस में भिड़वा दूं, उन्हें अपने हथियार बेचूं, जब वो देश नंगे हो जाए तो उन पर कब्जा कर लूं। ये पॉलिसी है अमेरिका की। तो ये ऐसे मामले में जो मुसलमान देश है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, भारत की अभी नहीं कर रहा हूँ, उनको क्या करना चाहिए? क्या मध्यस्थता की तरह बात करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए, या अगर दो धड़ा अगर बढ़ जाएगा तो फिर तीसरा विश्व युद्ध? देखिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं एक शांतिप्रिय आदमी हूँ, मैं झगड़ों का समर्थन नहीं करता। मेरा तो पहला मानना यही है कि किसी भी तरीके से मध्यस्थता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आखिरी अंजाम तो फिर बंदूक हथियार, अगर गोलाबारी है तो उसमें हम किसको रोक सकते हैं? आज भी हम नहीं रोक पाए, 50 साल से भी नहीं रोक पाए। आज हम अपने देश के अंदर जो अटैक होते हैं चाइना को नहीं रोक पा रहे, हम अपने देश के अंदर पाकिस्तानी अटैक करते हैं उनको नहीं रोक पा रहे, तो हम इजराइल को कैसे रोक लेंगे? तो आज कहने का मतलब यही है कि जो अपने देश के अंदर वारों को नहीं रोक पा रहे, मोदी जी का बयान मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर वो बोलते कि पुलवामा वालों की जड़ें फाड़ दूंगा, पुलवामा हो गया तब ये चुप रह गए, हमारे देश में मणिपुर हो गए तब ये चुप रह गए, यानी कि जो तुम्हें एक्शन तुम्हारे बस की थी वहां तुम एक्शन ले नहीं सके और तुम कहते हो इजराइल तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये साथ कुछ नहीं खड़े, इनको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए होती है, किसी भी देश सुर्खियों में बने रहना चाहिए। एक सवाल है गिन्नी जी, जिस तरह अभी ये मामला इजराइल वाला हुआ, हमास वाला हुआ, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें छात्र जो है सड़कों पर उतर रहा है फिलिस्तीन के समर्थन के लिए, और जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। इसे कैसे देखते हैं, क्या अपील करेंगे आप लोग? देखिए एक छोटी सी बात यह है कि मैं तो भारत के मुसलमानों को कहूंगा, आपको भी बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर आज फिलिस्तीन का मैटर है, तुम भी अपना शांत बैठे रहो, तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही नैरेटिव चल रहा है कि तुम आतंकवादी हो, फलाना हो, ढिमकड़ा हो, ये है वो है। अगर तुम फिलिस्तीन का साथ दोगे और आकर तुम हमास के साथ खड़े होगे तो तुम्हें लोग आतंकवादी बोलेंगे, आज भक्त तुम्हें बोलेंगे। तो तुम्हारे 50-100 युवाओं के आंदोलन करने से अगर भारत की 18 से 20 करोड़ की मुसलमान आबादियों को फर्क पड़ता है तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी वो काम करें, शांति मार्च। अगर आज वही मुसलमान थे, अगर वहां के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनका फर्ज बनता था कि हाथ में मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर निकलते और शांति की अपील करते कि हम दोनों मुल्कों से शांति की अपील करते हैं, क्योंकि बच्चे किसी के भी हों, वो आज किसी ना किसी मुल्क की मिट्टी में जन्म लेने वाली आबादी जो होती है उसको मारने का हक किसी को नहीं है। अगर आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग करते तो उनको काफी काफिले तारीफ देखा जाता है। तरीके से अपील करते कि भारत को भी शांति की अपील करनी चाहिए, कि आपको लकड़ी में नहीं पड़ना चाहिए। तो आज की डेट में आपको हम फिलिस्तीन क्या खड़े, अरे क्या कर लोगे तुम? क्या तुम फिलिस्तीन में जाकर के गोलीबारी करोगे? क्या तुम वहां पे इजराइल के झंडे फाड़ दोगे? तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ यहां से बैठ के आग लगा सकते हो। तुम्हारे इस बयानों से देश में आग लगती है, तुम्हें ये नहीं पता। आज मैं भारतीय भक्तों को भी कहता हूं, जो भक्त कह रहे हैं इजराइल के खड़े, अरे क्या खड़े हो, क्या खड़े हो? एक पोस्ट डालने से खड़े हो, एक उनका झंडा लगाने से खड़े हो। अगर खड़े होना है तो जाओ वहां पे इजराइल के साथ खड़े हो जाओ, गोलीबारी खाओ, बंदूकें खाओ, गोलियां लेकर के फतेह करके आओ। हम भी शहीद हो गए, हम भी तुम्हें शहीद का दर्जा देंगे। चलो जी, तुम फिलिस्तीन की लड़ाई करके आए, पर तुमने कुछ नहीं करना, तुम फट्टू हो। तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे, पेंट में मूत देते हो और तुम बात कर रहे हो हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। अरे तो ये कहना नकली खड़े होना, इससे कोई फायदा नहीं है। खड़ा होना उसको कहते हैं कि हाथ में बंदूक लो, डंडे लो और सर के ऊपर गोबर की एक चादर लपेटो और पहुंच जाओ फिलिस्तीनियों को मारने के लिए, तब हम मानेंगे तुम खड़े हो। मुंह से बकलोली करते हो और बातें करते हो। तो आज की डेट में भक्तों का जो स्टैंड है वो सिंपल क्लियर है कि ये फट्टू हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनका काम है हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। अगर इनकी पोस्ट की कंप्लेंट मार दो तो इनके आंसू निकल जाते हैं, ये बात कर रहे
रहे हैं। अगर भारत के मुसलमान आपको सुन रहे हो तो इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत के मुसलमानों से अपील है, किसी भी तरीके से आप इस समय फिलिस्तीन के साथ खड़े मत होइए, आप सिर्फ इंसानियत के साथ खड़े होइए। अगर आपको लग रहा है कि फिलिस्तीनियों की वजह से वहाँ के इजराइल की बहन बेटी और बच्चों के ऊपर कुछ घटना घट रही है तो आप उसका भी विरोध करिए। अगर उनकी वजह से फिलिस्तीनियों का साथ कुछ हो रहा है तो उनका भी विरोध करिए। पर पहल करने वालों से अपील करिए कि भैया आज अगर तू पहल करेगा तो दूल तेरे को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम खुला कहते हैं, अगर आप पहल करोगे दूल आपको भुगतना पड़ेगा, फिर हमारी शांति प्रिय बातें काम नहीं आएंगी। अगर आप मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे हो और ये आपका रिपोर्टर जो है मुझसे कि गिन्नी जी आप शांति बना के रखो, गिन्नी जी कब तक शांति बना के रखे? गिन्नी जी एक थप्पड़ खा लेंगे, दो थप्पड़ खा लेंगे भाईचारे में, तीसरे में आपको भी लटका देंगे। तो याद रखिए।